अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखें जनाब, आप सेकंड सेशन की जो हमारी क्लास है उसमें हमने क्या देखना है। सेकंड सेशन की क्लास में स्टूडेंट हमने जो देखना है डिफरेंस ऑप्शन, बुकमार्क देखना है, ठीक है। पेज नंबर देखना है हमने, ठीक है। इसके अलावा सिंबल्स हमने देखना है। इसके अलावा प्रोटेक्ट शीट्स क्या होती हैं वो देखना है हमने, ठीक है। हाँ, ये 3-4 ऑप्शन है जो मैंने अभी आपको करना है। इसके अलावा आपको फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ये क्या होते हैं ये देखना है हमने। हाइपरलिंक देखना है, ठीक है। तो ये मेन ऑप्शंस होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। आज मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं इंसर्ट को ही अभी लास्ट सेशन में हमने देखा, शेप्स देखा हमने, मार्क्स टेबल्स देखे हमने। अब हम सबसे पहले यूज करेंगे हम हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर से पहले मैंने फाइंड, रिप्लेस, गो टू हम करते हैं। तो सपोज करते हैं हम यहाँ पर एक वर्ड लिखते हैं, सपोज सर साजिद कंप्यूटर एकेडमी, ठीक है जनाब। ये एक वर्ड सपोज हम लिखते हैं ना, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 10 टाइम, ठीक है। बहुत दफा कर लेते हैं, 2 पेजेस पे जा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इस पेज के ऊपर, या सपोज करने ये नहीं, हम ये टाइप कर लेते हैं, द क्विक प्रॉन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज की बड़ा कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सपोज ये हमने पेस्ट कर लिया है 2 पेजेस तक ना। तो अब हम चाहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर एक वर्ड हमें फाइंड करना है, सपोज कोई स्पेसिफिक वर्ड फाइंड करना है, कि जहां डॉग को फाइंड करना है या ओवर को फाइंड करना है या लेजी को, तो हम लेजी की जगह फास्ट करना चाहते हैं। पहले फास्ट का वर्ड आ जाए। हम चाहते हैं कि जहां जहां गलती से हमें टाइप करना था फास्ट, हमने वहां लेजी लिख दिया। तो इसको सबसे पहले किस तरह से करेंगे, तो इस वर्ड को कभी इस तरह से हो जाए कि अगर आपने लिखना फास्ट है और आपने गलती से लिख दिया लेजी, और वो पूरे पेज पे आपने लिख दिया है, तकरीबन 10 या 20 पेजेस पे आप लिख दिया, आपने डॉक्यूमेंट्स कर दिया। अब आप चाहते हैं कि उसको मिटाए ना, तो उसका सिंपल सा तरीका क्या है कि उसको पहले आप कुछ ऑप्शन से उसको फाइंड करवा लें। तो फाइंड करने का ऑप्शन क्या होता है, कंट्रोल एफ दबाएंगे तो फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मैंने शॉर्टकट कीज आपको लिखवाया, मैं दोबारा बता दूं। फाइंड अगर करना है इसको, लेजी को आपने पहले फाइंड करना और फिर उसके बाद इसको रिप्लेस कर देना है फास्ट में, जो आप भूल गए थे। तो कंट्रोल एफ दबाएंगे, कंट्रोल प्लस एफ, और यहाँ से आप लिख देंगे लेजी, ठीक है। LAZY लेजी। और देखें जहां जहां लेजी उसने उसको हाईलाइट कर दिया, ये देखें, ठीक है। उसने लेजी को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब आपने इसको लेजी को हाईलाइट किया, ठीक है, कंट्रोल एफ, और आपने लेजी को हाईलाइट। अब इसको आपने रिप्लेस करना है किसमें, फास्ट में। तो अब यहाँ से कंट्रोल एच दबा दें, ठीक है। यानी सी को बंद करें और डायरेक्ट कंट्रोल एच दबा दें। तो यहाँ से देखें, फाइंड नेक्स्ट करें, ये फाइंड नेक्स्ट हो रहा है। वहां से सबको याद है, यहाँ से 1 बाई 1 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें फाइंड वर्ड क्या है, हमने कहा लेजी। अब इसमें किस में करना है, हमने कहा भाई फास्ट में करना है, तो FAST फास्ट। फास्ट किया हमने, अभी देखे यहाँ पे, अब ये देखें फास्ट होना शुरू हो गया, 1 बाई 1 हो रहा है। यहाँ से रिप्लेस आपने इसको ऑल करना है तो ये सारे हो जाएंगे। क्या पूछ रहा है आपसे, मैसेज कहते हैं वर्ड वाज कंप्लीटेड टू दैट सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैज बीन मेड अप 34 रिप्लेसमेंट। तो 34 रिप्लेसमेंट उसने कर दिया, 34 जगहों पे आपने लेजी लिखा होता उसको मेड अप कर दिया उसने, ठीक है। अब यहाँ देखें कहीं पे भी फास्ट लेजी नहीं लिखा हुआ, तो ये चीज होता है जनाब। अब सपोज इसको कंट्रोल ए कर लें, कॉपी कर लें, ठीक है, इसको पेस्ट कर लें। कितने पेजेस तक आ चुका है ये चेक करें कितने पेजेस तक, 27 पेजेस तक आ गया है, ठीक है। अब सपोज करें थोड़ा सा इमेजिनेशन कर लेते हैं। अ, अभी हम फर्स्ट पेज पे है ना, तो हम फर्स्ट पेज पे यहाँ पे हम देखते हैं चैप्टर सपोज 1, ऐसे चैप्टर्स को बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, और सेंट्रलाइज कर देते हैं। यानी फर्स्ट पेज पे हमने इसको चैप्टर 1 कर दिया, सेंट्रलाइज कर दिया, और थोड़ा फॉन्ट इसका बड़ा कर लिया। चैप्टर 1 पे आप, ठीक है, पेज नंबर कंट्रोल सी किया हमने। अब ये क्या पेज नंबर 1 पर है, हम कंट्रोल जी करते हैं। अब हम इसको कहाँ डालना है, कंट्रोल जी फॉर गो टू है, ठीक है। कंट्रोल जी से गो टू आ जाएगा आपके पास। इसका एक शॉर्टकट और होता है F5 से भी आपके पास गो टू आ जाएगा, दोनों शॉर्टकट से। पहला कंट्रोल जी से भी गो टू, और कंट्रोल जी से आ जाएगा, और F सिंपल आप F5 दबाएंगे उससे भी आ जाएगा, ठीक है।
आप F5 दबा दें तो गो टू आ रहा है। तो अभी हम पेज नंबर 1 पे, हमें पेज नंबर कहाँ जाना है जनाब, हमें पेज नंबर जाना है 5 पे। हम 5 पे सेट डायरेक्ट जंप करें तो गो टू डायरेक्ट पेज नंबर 1 से 5 पे जंप कर जाएगा। देखिए ये पेज नंबर 5 पे हमने इसको कॉपी किया हुआ है, हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लाके इसको चैप्टर 2 कर देते हैं। 23 पेजेस है ना मैं, फिर हम कंट्रोल जी किया। अब हमने कहा भाई, फिर कंट्रोल जी किया हमने, अब हमने कहा पेज नंबर 10 पे चला जाए। ठीक है, पेज नंबर 10 पर जाकर हमने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, चैप्टर 3 हो गया। 3 चैप्टर बहुत ज्यादा है ना। ठीक है, चले हम कंट्रोल जी, ये लास्ट टाइम पेज नंबर 10 के 10 यानी 1 5 10। अब हम 15 पे लेते हैं, 15 पे आ गए। ठीक है, एंटर किया हमने और चैप्टर 4। ठीक है, और फिर कंट्रोल जी कर दिया हमने। अब 20 कर लेते हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर 5 हो गया। अब 5 चैप्टर्स हैं डिफरेंट। अब इसको सर्च करना, वापस चैप्टर 1 पे जाना है, तो अब हमने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, कंट्रोल F करना है, हमने यहाँ पेस्ट करना है, यहाँ चैप्टर 1 डालना है, एंटर, डायरेक्ट चैप्टर 1। अब जनाब आप सपोज करें हमने ये डिफरेंट चैप्टर है, एग्जाम में आपके क्या आता है कि होता है ना, आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, पूरी पूरी बुक्स, पूरे साल बुक्स पढ़ाई जाती है, लेकिन जब एग्जाम का वक्त आता है आपके सामने पास, तो टीचर क्या करता है, वो इंपॉर्टेंट बता देता है, भाई चैप्टर 1 से पढ़ लेना, चैप्टर 3 से पढ़ लेना, चैप्टर 5 से। तो आपने टोटल 4 5 चैप्टर पढ़े है ना बेटा, 1 2 3 4 5। हमने जैसे मिसाल के तौर पे चैप्टर 5 तक पढ़ा है, तो मेरा इंपॉर्टेंट देना है सपोज 1 पे, 3 पे और 5 पे, यानी कि ओड नंबर पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम बुक मार्क कर देंगे। बुक मार्क कैसे करेंगे, ठीक है, उसको फिर हम लिंक से आपको चेक करवाएंगे कैसे। तो मैं आपको दूंगा भाई ये डॉक्यूमेंट से मैंने बुक मार्क कर दिया है, मार्क करके आप उसको दे देंगे। आपने सिंपल इसको करना है, चैप 1 को कॉपी। ठीक है, आपने इस चैप 1 को कॉपी करें और यहाँ से चले जाए बुक मार्क में, और यहाँ से बुक मार्क में ऐड करवा दें इसको। ठीक है, ये ऐड नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ चैप 1 कर दें इसको, सपोज ये चैप 1 है आपका। ठीक है, ये चैप 1 ऐड हुआ हुआ है। फिर कंट्रोल F, कंट्रोल जी करें आप जी। अब पेज नंबर 5 पे जाएं आप डायरेक्ट, चैप्टर 2 दा, इसको हाईलाइट करें। ठीक है, फिर जाएं बुक मार्क में, सॉरी पेज पेज 3 पे हमने करना था ना, कंट्रोल जी, पेज नंबर 10 पे हमारा, हमने इसको हाईलाइट किया। ठीक है, यहाँ से बुक मार्क हमने इसको कर दिया। ठीक है, हमने कर दिया चैप्टर 3, हमने ऐड कर दिया इसको। ठीक है, फिर कंट्रोल जी किया हमने, हम चलेगा डायरेक्ट पेज नंबर 20 पे, जहाँ चैप्टर 5 है, इसको भी हाईलाइट करके। ठीक है, बुक मार्क कर दिया चैप्टर 5। अब देखें जनाब, अब जरा चेक करें बुक मार्क पे, तीनों चैप्टर ऐड हो चुके हैं, 1 3 5। अब मैंने आपको सपोज ये सेव करके देती को भाई आप पढ़ लेना। ठीक है, अब आप वापस कहाँ आते, चैप्टर सपोज 1 पर। ठीक है, अब आपने सिंपल क्या करेंगे, आप कंट्रोल जी करेंगे। मैंने कहा भाई मैंने मार्क कर दिया है आपको, आप चेक कर लीजिएगा। तो आप किस तरह चेक करेंगे, आपने सिंपल कंट्रोल जी करना है। यहाँ से देखें, कंट्रोल जी आप करेंगे तो यहाँ से आपके पास सेशन है, यहाँ पे बुक मार्क, ये देखें यहाँ पर आ गया बुक में ऐड हुआ है बुक मार्क। अब सपोज आपने डायरेक्ट चैप्टर 5 को करना है, गो टू, तो डायरेक्ट कहाँ आ गए आप, चैप्टर 5 पे। ये आपने मार्क कर, आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया। ठीक है, अब आपने चैप्टर 3 पे जाना है, तो चैप्टर 3। ठीक है, क्लियर है, पेज नंबर 10, और चैप्टर 1 पर वापस आना है, अब चैप्टर 1 पे वापस आ जाए। तो ये चीजें होती हैं जनाब। ठीक है, फाइंड रिप्लेस गो टू चैप्टर 1। अब सपोज करना है, सपोज चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक। अब हमें डिफरेंट चैप्टरों पे नंबर लगाने हैं, जैसे चैप्टर 2 ये कौन से पेज पे आ रहा है जनाब, 4 तक। तो हम 1 से लेकर 4 तक डिफरेंट नंबर का पेज नंबर लगाएंगे, 2 से लेकर 3 तक का डिफरेंट पेज नंबर लगाएंगे, यानी मुख्तलिफ स्टाइल्स के पेज नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। सपोज अगर आप कोई रिसर्च पेपर वगैरह बना रहे हैं या कोई बुक्स वगैरह आप बना रहे हैं, तो जैसे होता है ना, कॉन्टेंट्स के 4 पेजेस होते हैं, उस पर रोमन होता है, फिर कॉन्टेंट्स के बाद पेज नंबर स्टार्ट होता है नॉर्मल में। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट पेज नंबर आप किस तरह से लगा सकते हैं वो आप देखें। सबसे पहले आपको पेज नंबर लगाना है, तो आप पेज नंबर का ऑप्शन से अब सिंपल
इंसर्ट पे जाए, इंसर्ट पे पेज नंबर लगाना है, तो यहाँ से आपके पास क्या है, पेज नंबर। ठीक है, पेज नंबर में आने के बाद आपने फॉर्मेट पेज नंबर, सबसे पहले आपने यहाँ पे बॉटम वगैरह कहीं नहीं जाना, आपने सिंपल आना है इंसर्ट पे पेज नंबर और फॉर्मेट पेज नंबर पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ से आके जहाँ पे लिखा हुआ है ना पेज नंबर, यहाँ से देखिए डिफरेंट स्टाइल के रोमन में किस में लगाना, तो मैंने कहा नंबर ही चीज में चाहिए मुझे। ठीक है, यहाँ पे है ना पेज नंबर कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, तो आपने इसको छोड़ देना, आपने स्टार्ट कर देना ना, स्टार्ट एट, आपने कहा नंबर 1 से शुरू हो रहा है, शुरू करना है पेज नंबर, या पेज नंबर 4 के बाद से स्टार्ट करना है, या इवन नंबर्स पेज, मैंने कहा पेज नंबर 1 सही, और देन सिंपल ओके। अब आप देखें यहाँ पर, अब पेज नंबर नहीं आया ना, अब हम पेज नंबर जाके लगा देते हैं सिंपल, हमने 1 से स्टार्ट किया हुआ है, फिर दोबारा इंसर्ट में जाते हैं, पेज नंबर हमने बॉटम पे आके, बॉटम पे आके देखें बॉटम पेज नंबर, यहाँ पे ये पेज नंबर है, ये है, तो हमने ये वाला पेज नंबर ले लिया, ये देखें आ रहा है पेज नंबर। इसको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए ये पेज नंबर ले लिया, अब ये हर पेज पे आ रहा है, कितने पेजेस, 2 3 24 पेजेस थे ना हमारे पास, कहाँ तक आ रहा है, 28 तक पेज। अब हम क्या चाहते हैं कि चैप्टर 1 का पेज अलग है, चैप्टर 2 का अलग, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से देखें, हाँ जहां पर इस पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, चैप्टर 1, अब हम इसको सेशन ब्रेक, अलग अलग पेज नंबर देखना, चैप्टर 1 पे अलग पेज स्टाइल नंबर आए, चैप्टर 2 पे अलग, चैप्टर 3 पे अलग, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिए यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर आके शो करना है, करवाना है, इसको आप शो करवा दें, देखिए शो हो रहा है। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, शो करवाने के बाद आपने पेज लेआउट पे जाना है, यहाँ पे ब्रेक होगा, ब्रेक पे आके आपने क्या करना है, सेशन ब्रेक पे जाके आपने नेक्स्ट पेज एक्टिव करवाना है, यानी कि उस पेज से पहले, 2 से पहले आपने सिंपल इस पे क्लिक कर देना, देखें सेशन ब्रेक हो गया, आपने इसको होम पे जाके हटा देना है, फिर पेज टू पे इसको ऊपर कर लें। अब पेज 2 के बाद कहाँ जाना है आपने, चैप्टर 3 पे, चैप्टर 3 से पहले यानी कि 2 से पहले आपने यहाँ से फिर सेशन ब्रेक लगाना है, और आपने कहाँ चले जाना है, पेज लेआउट ब्रेक पे आपने नेक्स्ट सेक्शन ब्रेक में जाकर इसको भी वैसे ही करवा देना है। ठीक है, फिर होम पे जाकर आपने इसको एक्टिव करवा देना। ठीक है, इसको ऊपर खींच लेता हूँ। ठीक है, पेज नंबर 3 के बाद पेज नंबर 4, चैप्टर 4 कहाँ स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 4 ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे रख लेते हैं, फिर ब्रेक पे जाकर, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, यकीन करें ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन, सर इसको पहले आप क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन, इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिएगा, ये बहुत बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की वर्ड में चीज मैं आपको बता रहा हूँ, तो कोई भी नहीं बताएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाके इसको सेशन ब्रेक करवाएं। ठीक है, उसको ऊपर को ना चैप्टर 5 तक हम ले लेते हैं। ठीक है, जहां तक हमने सेट करवाया हुआ है ना, ये देखें आना शुरू हो गया, बी से जो हम चाह रहे थे, ये देखें पेज नंबर 5 ये ब्रेक अब अभी से इसने शुरू कर दिया। ठीक है, अब दोबारा आप पहले इसको शो करवाएं। ठीक है, पेज लेआउट पे जाके ब्रेक पे सेशन ब्रेक करवा दें, और यहाँ से होम पे क्लिक कर दे। देखिए वो चीज जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था वो अभी से आना शुरू हो गया, चैप्टर 5 पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, 5, 6, 7 देख लें, और चैप्टर, एक मिनट अब कंट्रोल जी करें जरा आप, जो आपको मैंने बताया था बुक मार्क, अब जाएं जरा आप चैप्टर 3 पे, गो टू करें जरा, अब जरा आए, अब फायदा समझ में आया मैंने क्यों बताया था आपको, ये चैप्टर 2, चैप्टर, यहाँ से अब नंबर्स आ रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस पे अलग अलग नंबर्स आए, अलग अलग स्टाइल्स के नंबर आए ना, तो मुझे क्या करना है, चैप्टर 1 है ना, मैं नीचे आ जाता हूँ, यानी चैप्टर 2 तक तो वैसे ही रहे, 2। अब मैं क्या चाहता हूँ, चैप्टर 2 का जो स्टार्ट हो नंबर वो दूसरा है, तो आपने यहाँ पर आके क्या कर देना, इसको ये नजर आ रहा है आपको, लिंक टू प्रीवियस, इसके ऊपर क्लिक कर देना आपने, इस पे सिंपल क्लिक कर दें, इसको लिंक टू प्रीवियस सर्किट। अब जितने भी चैप्टर हैं उसको आपने अपनी मर्जी का चाहिए तो उसको आपने लाजमी लिंक टू प्रीवियस करना है। ये देखें, ये देखें आ रहा है यहाँ से, तो आपने लिंक टू प्रीवियस कर दे, सिंपल इज दैट। अच्छी तरह से समझे इसको, बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा 2 से 3 बार। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए कि आपको रिसर्च पेपर, कोई बुक्स वगैरह, आप ऑफिस में कोई बुक्स वगैरह डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प आउट कर सकता है ये ऑप्शन।
ठीक है, ये देखें हो गया। अब आपने अपनी मर्जी का सपोज नंबर लगाना है तो आप वापस आए, ठीक है। आपने सिंपल आपने कहा आना है, चैप्टर 2 है, यहाँ पे नंबर चेंज करना है आपने, यहाँ पे क्लिक करना है। आप सिंपल कहाँ चले जाए, इंसर्ट के मेन्यू में पेज नंबर, पेज नंबर में बॉटम ऑफ द पेज। अब आपने किस स्टाइल का चाहिए, देखिए डिफरेंट है, ये है ना स्टाइल। आप सपोज आपने यहाँ पे ये वाला स्टाइल रखना है, और भी स्टाइल्स हैं देख लीजिएगा। तो सपोज नीचे आकर आपने, तो ये है ना, आराम आराम से आए कि भाई आपने मुझे जो है ये बॉटम पे मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए। यहाँ देखें, यहाँ के बाद इस पेज पे कुछ और स्टाइल आएगा, ठीक है। अब जब चैप्टर 3 पे आप कुछ और स्टाइल चाहते हैं तो सिंपल दोबारा इंसर्ट, पेज नंबर, ठीक है, बॉटम ऑफ द पेज, ठीक है। फिर आपने कहा, है ना ये मुख्तलिफ स्टाइल, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पे राइट साइड पे आ जाए, यहाँ देखिए पेज नंबर आ रहा है। अच्छा जी, चैप्टर 4 पे कुछ और स्टाइल चाहते हैं आप, इंसर्ट पे, पेज नंबर, बॉटम ऑफ द पेज, ठीक है, नीचे आए। यहाँ पर आप चाहते हैं कि इस तरह से पेज आए, या हाईलाइट होकर आए। सपोज यहाँ पर आप मिड में चाहते हैं, आप यहाँ पर ये वाला चाहते हैं, इस तरह से पेज नंबर आए चौथे पे। देख रहे हैं आप डिफरेंट पेज स्टाइल। और 5 पर आप जनाब कुछ और चाहते हैं, यहाँ पर पेज नंबर वेर दिस इज, ठीक है, ये इस तरह से आप चाहते हैं। लेट्स गो, डबल क्लिक, कंट्रोल जी, ठीक है, बुकमार्क, ठीक है, पेज नंबर 1 पे गो, ठीक है। पेज नंबर 1 पे चेक करें, पेज नंबर पे वही जो हमने स्टार्ट में लगाया था, क्लियर है, ठीक है। पेज नंबर 2 अलग है, डिफरेंट स्टाइल है, ठीक है। ये स्टूडेंट बहुत आपने 2 से 3 दफा इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर क्लियर है। अच्छा, चैप्टर, वेयर चैप्टर 4, चैप्टर 4 पे कुछ और स्टाइल है, और चैप्टर 5 पे ये देखिए, चैप्टर 5 पे कुछ और स्टाइल है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये तो हो गया। अब ये लास्ट ऑप्शन में बता के इंशाल्लाह आज की क्लास हम फिनिश करेंगे। देखिए जैसे मोबाइल वगैरह पे होता है ना कि जैसे अभी शीट के ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर पासवर्ड लगा दूं। लास्ट टाइम मैंने आपको पूरे फाइल पे पासवर्ड लगाने बताया था, सेव फाइल पे। अब मैं इस पेज के ऊपर पासवर्ड लगाना बता दूंगा। सपोज आप ऑफिस में या घर पे काम कर रहे हैं, तो आप कंप्यूटर छोड़ के कहीं चले जाते हैं, तो बच्चे वगैरह होते हैं ना, आके यूं इस तरह से कर देते हैं तो डॉक्यूमेंट्स खराब होते हैं। या आप ऑफिस में हैं तो अगर आपकी किसी से टसल लगी हुई है, या आपके किसी दोस्त वगैरह कोलीग्स वगैरह आपके साथ, आपने बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशन पे काम किया हुआ है, जैसे मैंने बताया जहां जहां लेजी था वहां वहां फास्ट, तो उसे कंट्रोल एफ करके जहां जहां लेजी लिखा होता वहां वहां फास्ट। आपने 3 इडियट्स तो फिल्म देखे होंगे ना, जिस तरह से आमिर खान चेंज कर देता है चमत्कार को बलात्कार में, तो बिल्कुल इसी तरह कहीं आपके साथ ना सीन पार्ट हो जाए, तो बिल्कुल उसी तरह तो आप जब भी कहीं जाएं तो उसके लिए लाजमी है कि आप प्रोटेक्शन अपनी जरूर करें। तो प्रोटेक्शन करने के लिए आप शीट पर पासवर्ड लगाने के लिए कैसे जाएंगे, आप जाएं रिव्यू के मेन्यू में, बहुत आसान है, रिव्यू में क्लिक करें, इस शीट के ऊपर प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो आप रिस्ट्रिक्शन, ये लिखा हुआ ना रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आके आपने करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन है, आपने कुछ नहीं करना है। आपने यहाँ पे लिखा ना एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन, आपने इसको एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन पे अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ द एडिटिंग एंड द डॉक्यूमेंट्स, आपने इस ऑप्शन के ऊपर चेक लगाना है। यहाँ पे एवरीवन है, यहाँ पे लिखा हुआ ना कुछ भी नहीं, एवरीवन हर किसी के लिए। आपने सिंपल यहाँ से यस स्टार्ट अनफोर्सिंग प्रोटेक्शन, आपने इस पे क्लिक करना है। आपके दिल में जो भी पासवर्ड है, आपने जैसे 1 2 3 दे दिया मैंने, और नीचे भी है ना 1 2 3 दे दिया। अब ओके, अब क्या होगा जनाब, ये सारे ऑप्शन बंद। अब कोई भी चमत्कार की जगह बलात्कार नहीं कर सकता, जो ऑप्शन आमिर खान के साथ चेंज किया था। या
मिसाल के तौर पे सॉरी तुमने देखा होगा ना आपने थ्री इडियट्स, उसमें भी तो ये सीन पार्ट हुआ था उस बेचारे के साथ, चतुर के साथ। तो आपके साथ ना हो जाए कोई ये सीन पार्ट कि आपके फास्ट की लेजी की जगह फास्ट को ही लिख दे। तो बेटा इस चीज का ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये इस ऑप्शन में ये फायदा होता है ना, ठीक है। अब देखिए कोई भी ऑप्शन आप चाहें तो इसको कोई बोल्ड इटैलिक डिलीट करना चाहे, कुछ भी नहीं, सारे ऑप्शन बने। अब दोबारा आप आएंगे वापस, तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने करके स्टॉप प्रोडक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। वापस आ गया, आपने स्टॉप प्रोडक्शन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद, ठीक है, दोबारा 1 2 3 करेंगे, आपका खुल जाएगा पासवर्ड, ठीक है। अब आपको चेक कर सकते हैं, ठीक है जनाब। तो ये था जनाब आज की क्लास। आज का टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब वर्ल्ड में लास्ट क्लास है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह संडे को, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो हमारी क्लास होगी उसमें कोशिश करेंगे हम वर्ड को फिनिश करके एक्सेल या पावर पॉइंट की तरफ जाएं। इस लेक्चर के, आज के लेक्चर से हवाले से अगर आपको कुछ भी चीजें पूछनी हो, समझ नहीं आए, मैं दोबारा रिव्यू बता दूं कि पहले फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि सीबीआईएस किस तरह से बनाते हैं, फ्लो चार्ट किस तरह से बनाते हैं वो बनाना सिखाया आपको, सर्टिफिकेट किस तरह से बनाते हैं वो बनाना बताया, मार्कशीट क्रिएट करना बताया, उसके ऊपर ऑप्शन अप्लाई करने बताया, फॉर्मेटिंग करना बताया। सेकंड क्लास के अंदर मैंने बुक मार्क आपको बताया कि बुक मार्क के क्या फवायद होते हैं, ठीक है। पेज नंबर डिफरेंट पेजेस पे किस तरह मल्टीपल पेजेस आप लगा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन था वो बताया, ठीक है। फाइंड रिप्लेस गो टू बताया मैंने आपको, ठीक है। उसके शॉर्टकट चीज बताया मैंने आपको, ठीक है। लास्ट में मैंने आपको फिर अनफोर्सिंग प्रोटेक्शन पेज पे आपको प्रोटेक्ट किस करना है कि कोई दूसरा आपके पेज पे कोई एडिटिंग वगैरह ना करके, जब भी आप कहीं जाएं, काम कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट छोड़ के जाएं, तो अपने वर्ड की फाइल पे किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जनाब। इस लेक्चर के हवाले से अगर कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं, कोई आपके जहन में क्वेश्चन क्यूरीज आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, एनी टाइप्स ऑफ क्यूरीज, सुबह के 11 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक मैं अवेलेबल होता हूँ। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है मेरा, मुझे कॉल करें, वॉइस मैसेज कर लें। ईमेल में कुछ पूछना चाहते हैं तो info.sirSajid@gmail.com, इसका लिंक मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, वहाँ पे सर साजिद अकेडमी लिखेंगे तो आ जाएगा। इसके अलावा जितना फेसबुक पे भी आप चाहें तो सर साजिद लिखेंगे तो वहाँ पे भी इसका लिंक शेयर होगा। ट्विटर पे भी सर साजिद अकेडमी लिखेंगे तो वहाँ पे भी इसका लिंक शेयर होगा। ऑब्वियसली मेरे यूट्यूब चैनल पे इसको मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे भी आप देख लीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा जनाब ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम।